નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું શીતલ મહેતા ન્યૂઝ ઓફ કચ્છમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે 26 જાન્યુઆરી 2023 જોઈએ આજના સમાચાર। દર્શક મિત્રો, 14મા ગણતંત્ર દિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ। દર્શક મિત્રો, આજે 26 જાન્યુઆરીના થયેલ ગોઝારા ભૂકંપમાં જેઓએ જાન ગુમાવ્યા છે તેવા તમામ લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવીએ છીએ। દર્શક મિત્રો, આજે વસંત પંચમીનો દિવસ છે। વસંત પંચમીના શુભ દિવસની સૌને શુભેચ્છાઓ। શ્રી સહજાનંદ સ્વામીજીએ વસંત પંચમીથી શિક્ષાપત્રી લખવાની શરૂઆત કરી। તમામ ભક્તોને શુભેચ્છાઓ। આજથી શુભ પ્રસંગોના મંડાણ શરૂ થાય છે। કચ્છ મ્યુઝિયમમાં યશસ્વી કામગીરી બાદ જૂનાગઢ મુકામે મ્યુઝિયમમાં ક્યુરેટર તરીકે કામ કરતા શેફાલિકા અવસ્થી સાથે ન્યૂઝ ચેનલના નવીન મહેતાએ વાત કરી, જે અત્રે રજૂ છે। ભુજના મ્યુઝિયમમાં ક્યુરેટર તરીકે ખૂબ જ સરસ કામગીરી બજાવી શેફાલીબેન અવસ્થીની જૂનાગઢ મ્યુઝિયમમાં ટ્રાન્સફર થઈ છે। ત્યાં પણ તેમણે ખૂબ જ નિષ્ઠાથી કામગીરી બજાવતા તેઓ લોકપ્રિય થયા છે। શેફાલીબેનને કચ્છ ગમે છે। અહીં કરેલ કામથી તેમને સંતોષ છે। કચ્છ આવવું ગમે છે। બુધવારે 25 જાન્યુઆરીના તેઓ ભુજ આવ્યા હતા। ન્યૂઝ ઓફ કચ્છના ચીફ એડિટર નવીન મહેતાએ તેમની સાથે વાત કરી અને કચ્છના સંસ્મરણો તથા જૂનાગઢના મ્યુઝિયમ વગેરેની માહિતી મેળવી। રજૂ છે તેમની સાથેની વાતચીત। દર્શક મિત્રો, શેફાલિકા અવસ્થી આપણી સમક્ષ હાજર છે અને તેઓ ભુજ મ્યુઝિયમના ક્યુરેટર તરીકે બહુ જ સુંદર કામગીરી કરેલી હતી અને ભુજ મ્યુઝિયમને ખૂબ એમણે અપગ્રેડ કર્યું હતું અને ઓલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલને એમના સમયમાં આપણે એની અંદર મર્જ કરી હતી અને ઘણું બધું એમણે એક્ટિવિટીઝ કરી હતી। હાલે તેઓ જૂનાગઢના મ્યુઝિયમમાં છે। तो आपने एमनी साथे बात करी कि तमने त्या केवा अनुभव था। शेफाली जी का आपको हमारी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कच्छ छोड़ के गई, हमको अच्छा तो नहीं लगा, मगर वो क्या ट्रांसफर तो होती रहती है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। मगर आप जूनागढ़ का आप जूनागढ़ गए, आपने वहाँ म्यूज़ियम देखा, आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के जितने भी म्यूज़ियम्स हैं हमारे, वो सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न है, चाहे वो आर्किटेक्चर को लेकर के हो, चाहे कलेक्शन को लेकर के भिन्न हो, और सभी अपने आप में कुछ न कुछ खासियत समेटे हुए हैं। और जैसे कच्छ का था कि यहाँ का ये गुजरात का सबसे पुराना जो संग्रहालय 1877 में 77 में इस्टेब्लिश हुआ, और अब जो है मेरा ट्रांसफ़र जूनागढ़ म्यूज़ियम में हुआ है तो वो नवाब के टाइम में जो है वो 20th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था। तो वहाँ का जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि संग्रहालय बड़ा है, कलेक्शन के मामले में बहुत ज़्यादा रिच है, अगर कहा जाए तो क्षेत्रफल के मामले में भी बहुत ज़्यादा रिच है। और जूनागढ़ शहर अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है, चाहे वो माइथोलॉजी को लेकर के हो, चाहे वो हेरिटेज या हिस्ट्री को लेकर के हो, काफ़ी कुछ अपने आप में समेटे हुए हैं। तो वो एक कच्छ का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ से बिल्कुल जुदा होने वाला है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। तो कच्छ की जो आपने संस्कृति देखी और कच्छ के म्यूज़ियम में जो कलेक्शन देखा और जो कच्छियत को बाहर लाते हैं, बताता है, तो वहाँ क्या ऐसा कलेक्शन है जो यूनिक हम कह सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे बताया कि यहाँ का तो जो कलेक्शन है, तो कच्छ का तो था बेसिकली कि यहाँ का आर्ट एंड आर्कियोलॉजी का कलेक्शन है। आर्कियोलॉजी के मामले में कच्छ रीजन बहुत रिच है, आर्ट के मामले में बहुत है, कम्युनिटीज़ बहुत सारी हैं, तो उसी कलेक्शन को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। लेकिन जहाँ तक जूनागढ़ के कलेक्शन की बात है, तो जूनागढ़ का कलेक्शन यहाँ पे भी मल्टीडिसिप्लिनरी था, वहाँ पे भी मल्टीडिसिप्लिनरी है, लेकिन वो डिफरेंट इस सेंस में है कि नवाब के टाइम का काफ़ी कलेक्शन वहाँ पे है, कॉइन्स का अच्छा कलेक्शन है, पालकियों का बहुत अच्छा कलेक्शन है, ट्रेजर ट्रोव में जो चीज़ें निकली हैं उन वो वहाँ पे रखी गई हैं, गिफ्ट्स में जो आए हैं, परचेज़ किए गए हैं। तो कलेक्शन अपने आप में ओवरऑल जो है वो रिच है। रिच इन द सेंस कि आर्कियोलॉजी भी है वहाँ पे, लेकिन आर्कियोलॉजी थोड़ी सी कम है। जो बाकी जो नवाब के टाइम का कलेक्शन है, जो जिसको आप कह सकते हैं कि रॉयल कलेक्शन जिसको कहना चाहिए, तो वो वहाँ पे वो उसकी खास बात है। मगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, वो भी ऐतिहासिक प्लेस है। जूनागढ़ भी बहुत पुराना सिटी बोलते हैं हम, मगर जो कच्छ में जो ऐतिहासिक आपने बोला संग्रहालय में जो है, इससे डिफरेंट जूनागढ़ में कम है। तो इसका कारण क्या होगा?
नहीं, जूनागढ़ में कम नहीं है, बस ये है कि आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा बदल जाता है। आप अगर ये है कि एंशिएंट हिस्ट्री बहुत रिच है तो मेडवल भी बहुत रिच है, मॉडर्न भी बहुत रिच है, तो रिचनेस के मामले में रिसर्च का स्कोप वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने कहा ना कि जूनागढ़ हेरिटेज के मामले में, माइथोलॉजी के मामले में वो तो मॉडर्न पीरियड से कितना जो है और उससे भी पहले का बहुत रिच है, तो वो सारी रिचनेस वहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुरातत्व को लेकर, पुरातत्व की बात वहाँ पे भी है, लेकिन कलेक्शन में वेरिएशन आ जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। रिचनेस यहाँ पे भी है, रिचनेस वहाँ पे भी है। मगर आपको दोनों को अगर कंपेयर करके अभ्यास करना है तो आप क्या कहेंगे इससे? नहीं, मेरे लिए तो जो है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के सारे म्यूजियम्स तो मेरे लिए बिल्कुल बराबर है। अब ये नहीं कह सकती कि मुझे मेरी दाई आंख पसंद है या भाई। नहीं करेंगे, हम कैटेगरी की बात नहीं करें, हम उसमें जो कलेक्शन के बारे में जो भी आपने देखा यहाँ है वहाँ है, वो संस्कृति के बारे में, तो क्या आपको डिफरेंस लगता है? जो कच्छ में आप यहाँ रह के गई यहाँ और वहाँ अभी है, तो क्या डिफरेंस लगता है? डिफरेंस देखिए यही है कि जैसे यहाँ पे आर्कियोलॉजी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ क्षत्रपों का कलेक्शन बहुत था, यहाँ धौलावीरा से रिलेटेड कलेक्शन है। ग्राउंड फ्लोर में तो नीचे उन्होंने मतलब यहाँ पे आर्कियोलॉजी को ही मोस्टली डिस्प्ले किया गया, क्वाइंस का बहुत अच्छा कलेक्शन है, और ऊपर उन्होंने क्या किया है कि कच्छ की आर्ट को डिस्प्ले किया। तो अगर आपको आर्ट को जानना है तो आप कच्छ म्यूजियम में जो है क्या कहते हैं, मतलब एक वो यूनिक एग्जाम्पल हो सकता है, चाहे वो रोगान पेंटिंग के माध्यम से हो, चाहे वो टेक्सटाइल के माध्यम से हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से हो। और जहाँ तक जूनागढ़ के म्यूजियम की बात है, मैंने बताया ना कि वहाँ का कलेक्शन काफ़ी कुछ रॉयल है। हाँ, आपको वहाँ पे और एक चीज़ ये भी है कि वो नवाबों की फैमिली का कलेक्शन है। यहाँ पे भी जो कच्छ म्यूजियम है वो म्यूजियम वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ खिंगाजी राव थर्ड, लेकिन ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है स्कूल ऑफ आर्ट में भी बने, कुछ उनकी डावरी में भी आए थे। लेकिन जूनागढ़ में क्या है कि जो नवाब का कलेक्शन था, अब जैसे अस्त्र शस्त्रों का है, तो अस्त्र शस्त्र एक ऐसी चीज़ है जो कि राजशाही में इट इज़ समथिंग विच इज़ देयर इन द एयर, वहाँ पे वो रहेगा ही रहेगा। पालकियों वगैरह का कलेक्शन है, टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा अच्छा रिच कलेक्शन है, क्वाइंस का है। तो ये चीज़ थोड़ा सा वो एक डिफरेंट हो जाती है कि वहाँ पे एक कलेक्शन को लेके थोड़ी सी रॉयलिटी की बात हो जाती है, यहाँ पे कलेक्शन है पुरातत्व के माध्यम से बहुत ज़्यादा रिच और आर्ट के माध्यम से बहुत रिच है। यही एक डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी तो जो है वो यहाँ पे भी बहुत अच्छा था और वहाँ पे भी निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। फ्रेंडली है वहाँ लोग, यहाँ कितने फ्रेंडली थे? अभी मुझे 4 महीने हुए हैं वहाँ पे, 4 साढ़े 4 महीने हुए हैं, लेकिन हाँ मुझे वहाँ पे लोगों का सहयोग मिल रहा है। और वहाँ पे जैसे यहाँ पे लोकल प्रशासन एक्टिव था, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और लोग आते हैं और जानने समझने की। और मुझसे पहले जो यहाँ जूनागढ़ में क्यूरेटर थे, उन्हें भी लोग उनके काम की वजह से बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो कई बार उनका रेफरेंस लेकर के आते हैं, लेकिन पता चलता है कि नहीं, उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो म्यूज़ियम काफ़ी कुछ जो है वो लोगों के बीच में है और हम लोगों का यही प्रयास है, म्यूज़ियम का यही प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के साथ जुड़ें और उनके मतलब एक जनमानस में एक अपनी जो है वो एक पहचान बनाएं। अगर आपको कच्छ आने का मौका मिले फिर म्यूज़ियम में तो कितनी खुश हो के आई? नहीं, कच्छ तो मेरे लिए इट्स लाइक अ सेकंड होम जी। तो वो मैं इनफैक्ट मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पोस्टिंग मिले तो कितनी खुश हो? नहीं, गवर्नमेंट मुझे कहीं पे भी पोस्टिंग देगी मैं बहुत खुश रहूँगी, बहुत खुश होकर के ही काम करूँगी। वो कहीं पे भी वो पोस्टिंग दे, हमें तो काम करना है और बस यही रहता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो संग्रहालयों को दे सकें, सरकार को दे सकें और समाज को दे सकें। तो मेरा यही प्रयास है, चाहे वो मैं जूनागढ़ में रहूँ, चाहे मैं कच्छ में रहूँ या चाहे मैं कहीं और भी रहूँ। धन्यवाद शेफालीजी। थैंक यू। दर्शक मित्रों, आपने शेफालीજી સાથે વાત કરી, તેઓ ખૂબ જ ફ્રેન્ડલી છે, ખૂબ જ સારી રીતે પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે અને આપણી કને ખૂબ માહિતીઓ પણ આપણે આપતા રહે છે। અંકુર ભંસાલજીની સાથે નવીન મહેતા, ન્યૂઝ ઓફ કચ્છ, ભુજ। એ રીતે શેફાલીબેનને કચ્છમાં જાણે ઘરે આવ્યા હોઈએ તેવી લાગણી થાય છે। દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના સમાચાર। આવતીકાલે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો। નમસ્કાર।